साथियों जय हिंद। ये 30 प्रश्नों का एक संग्रह है जो कि टेस्ट जितना हम लोग जो है क्लास में पढ़े हैं, मैक्सिमम उसी में से ये प्रश्न जो है आपके सामने आएँगे। आपको ये पूरे ईमानदारी पूर्वक जो है इसको सॉल्व करना है और कमेंट में बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर जो है खुद से सॉल्व कर पाए थे। यदि आपने क्लास देखा होगा तो श्योर कर लेंगे। तो ठीक है, देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे। भारत के लिए संविधान सभा के विचार का सबसे पहले प्रस्ताव किसने रखा था? तो हम यहाँ पे जो है चारों ऑप्शन जो है नहीं पढ़ेंगे, हम केवल सही आंसर बताते हैं आपको, बाकी आप देख लीजिएगा। इसका सही उत्तर है एम.एन. रॉय। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। आपने क्लास पढ़ा होगा तो पता होगा ये कौन से ईयर में जो है वो इन्होंने विचार दिया था, 1934 में। अगला प्रश्न कंप्यूटर महाशय स्क्रीन पे दिखाया जाए। हाँ, संविधान सभा के गठन की आधिकारिक मांग कांग्रेस पार्टी द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 1935। मैंने ये बताया भी था आपको कि किस सेशन में किया गया था। 1935 वाला जो है बम्बई अधिवेशन हुआ था। बम्बई अधिवेशन में जो है इसको कांग्रेस द्वारा सबसे पहले आधिकारिक रूप से मांग की गई थी। ठीक है, वैसे तो 1934 में कांग्रेस ने मांग की थी लेकिन ऑफिशियली नहीं की थी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बॉम्बे अधिवेशन में मैंने बताया था, क्लास में भी बताया। तो हम लोग बढ़ेंगे अब तीसरे प्रश्न की ओर। और ये तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे जो है देखिए ये रहा। किसने कहा था कि जब भारत आजाद होगा तो उसका संविधान भारतीय लोगों की इच्छा से बनेगा? टू द पॉइंट एकदम है। अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में तो ऐसा ही पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। कब बोला था इन्होंने? 1924 में। ठीक है। अच्छा, आप लोग को ये बताना है कि महात्मा गांधी एक ही जो है अधिवेशन किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वो कौन से ईयर में किए थे? अगला प्रश्न है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? देखिए, टू द पॉइंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलिए आगे। ये रहा प्रश्न आपके सामने। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ये सभी प्रश्न हम लोग अपने क्लास के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आपको पता होगा 1942 में कौन सी मिशन आई थी? क्रिप्स मिशन, जिसको क्रिप्स योजना जो है कहते हैं। यानी आंसर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है। ठीक है, मूव करते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक, अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? एकदम हलवा क्वेश्चन है। 1946 में जो योजना आई थी कैबिनेट मिशन योजना, उसके तहत ये हुआ था। आंसर डी हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। प्रस्तावित मूल संविधान में जो ओरिजिनल संविधान था उसमें कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मैंने क्लास में पढ़ा चुका है। जिनको नहीं पता हो, जो पहली बार देख रहे हो, वो जाके क्लास को विजिट करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? एकदम झंडू क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ए, 389 सदस्य थे। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होके आए थे? ये शायद मैंने क्लास में बताया था लेकिन आपको लिखवाया नहीं था। आंसर 208 हो जाएगा। 208 लोग आए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो संविधान निर्मात्री जो परिषद थी उसमें जो एक सदस्य आए थे वो कितने जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? तो इसका सीधा सा आंसर है कि वो 10 लाख व्यक्तियों पे एक लोग चुन के आए थे। आंसर बी। ठीक है, ये आप जो है बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है कि संविधान सभा में प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक किस प्रांत का था? तो आप सभी को पता है संयुक्त प्रांत का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व था, क्योंकि जो है इसी को यूपी जो है अभी बोला जाता है। और यूपी से कितनी जो है सीटें थी संविधान सभा में? तो यूपी से जो है टोटल सीटों की संख्या 55 थी। ठीक है। इसके अलावा और कौन से प्रांत सबसे ज़्यादा लाए थे? तो मद्रास। मद्रास जो है टोटल 49 जो है लिया था। ठीक है। बाकी मैसूर और जो है त्रावणकोर ये सब देसी रियासत वाले पार्ट हुआ करते थे। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप बिल्कुल। देखिए, अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? बहुत इजी क्वेश्चन।
हैदराबाद जो था ऑप्शन सी, उसके एक भी प्रतिनिधि जो है संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। ठीक है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुन के आए थे? ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई प्रेसिडेंसी। कहाँ से चुन के आए थे? ये पूना से। हालांकि इससे पहले जब बंटवारा नहीं हुआ था उसमें जो है कहाँ से आए थे? पूर्वी बंगाल से। ये सारी बातें मैं जो है आपको क्लास में बता चुका हूँ। आप चाहें जाके देखिए कि कब पूर्वी बंगाल लगाना है, कब मुंबई प्रेसिडेंसी लगाना है। ठीक है? ऐसे बहुत कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन पे। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने रहा स्क्रीन पे, ये रहा। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? देखिए, संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, ऐसे प्रश्न में आप जो है एलिमिनेट कर लिया करिए। डी हो जाएगा इसका आंसर, वर्गीय मताधिकार पे, क्योंकि जो है समान अधिकार था नहीं सबको, सर्व मताधिकार भी नहीं था और सीमित भी नहीं थी। कुछ लिमिटेड लोग तो नहीं दिए थे ना वोट। वर्गीय इसलिए क्योंकि जो है आपको पता है पारसी समुदाय को भी था उसमें आरक्षण, और भी अन्य समुदायों को जो है, ठीक है, जैसे सिख समुदाय को आरक्षण था, तो इसलिए वर्गीय जो है आधार पे हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, यानी जो इनके प्रतिनिधि थे कौन कौन थे? तो सीधा सा बात है कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित लोग थे वही इसके प्रतिनिधि थे। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो मूव करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न स्क्रीन पे रहा आपके सामने, ये भारतीय संविधान सभा क्या थी? आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। तो जो प्रांतीय संविधान सभाएं थी ना, हमने बताया था क्लास में, उनने जो है चुन के भेजना था और बाकी राजाओं द्वारा मनोनीत करके भेजा जाना था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है पूरे 5 रुपए का। आपके स्क्रीन पे ये रहा। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? बहुत झंडू क्वेश्चन है, इसीलिए 5 रुपए का इनाम था। 1946 में। आपको पता होगा कि जो संविधान सभा बनी थी 1946 वाली, जो है मिशन, कैबिनेट मिशन के तहत ही बनी थी। आंसर 1946 बी हो जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? बहुत सीधा सा प्रश्न है, टू द पॉइंट। आंसर हो जाएगा डी, लाइब्रेरी वाली जो परिषद थी, जो वर्तमान, जो पुरानी वाली संसद थी, उसी बिल्डिंग में हुआ था। ठीक है, अभी तो नई संसद भवन बन गई है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये आपके सामने रहा। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उद्घाटन की अध्यक्षता मतलब उस समय तो अध्यक्ष चुने नहीं गए थे, मैंने क्लास में बताया है। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, यानी पहला सत्र कब हुआ था? 1946 को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न रहा संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? अभी मैंने बताया आपको, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी दिन जो है उनको, सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कंप्यूटर महाशय स्क्रीन पे दिखाया जाए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी सच्चिदानंद थे, स्थायी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे रहा, ये प्रश्न है संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो मैंने लेक्चर में सीधा बताया हुआ है, ऑप्शन सी आंसर इसका राइट आंसर है, 29 अगस्त 1947 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति, जिसको मसौदा समिति या ड्राफ्ट समिति भी बोलते हैं, उसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। बहुत ही झंडू क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? आंसर बी हो जाएगा, 7 लोग थे। 7 लोग में अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और बाकी जो है मैंने सबका नाम बताया हुआ है, आप ध्यान दीजिए। अन्य लोगों के नाम दे के आपसे मिलान करने के लिए पूछ दिया जाता है, ठीक है, समिति का, इसलिए इसको याद होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए उसी से आ गया रिलेटेड कि उसका सदस्य कौन नहीं था ड्राफ्ट कमेटी का। तो जाहिर सी बात है जवाहरलाल नेहरू उसके सदस्य नहीं थे, बाकी तीनों लोग थे। आंसर ए होगा। ठीक है, तो 3 ये लोग हो गए, मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, एक अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, 4 हो गया। बी एल मित्रा, 5।
और मोहम्मद सादुल्ला अच्छा मोहम्मद सादुल्ला तो है ही, एक डीपी खेतान है और भीमराव अम्बेडकर जी। तो ये जो है 7 लोग थे, आप ध्यान रखिएगा इनको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रस्ताव पेश किया था। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होगा, मैंने से पूरा समिति क्लास में पढ़ाया है। आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू किस किस समिति के अध्यक्ष थे? तो संघ समिति हो गया और राज्यों के लिए समिति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना जो डिजाइन थी उसको संविधान सभा ने ग्रहण कब किया था? तो 22 जुलाई 1947 को। इजी क्वेश्चन है। 22 जुलाई 1947 को ऑप्शन सी आंसर सही होगा। ठीक है। ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कभी कभी गलतफहमी हो जाती है जेबी कृपलानी को लेके। ठीक है। यदि कभी ऑप्शन में जो है राजेंद्र प्रसाद न दे तब आप जेबी कृपलानी को टिक करिएगा, क्योंकि वो बहुत अल्पकालीन समय के लिए बने हुए थे। वो भी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो देखिए, जिस दिन 284 लोगों की हस्ताक्षर होगी उसी दिन, यानी 26 नवंबर 1949 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? आंसर डी, 15 लोग थे। ठीक है। मैंने क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के नाम भी जो है आपको नोट कराए हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली है? आंसर हो जाएगा, आखिरी बार मिलने की बात कर रही है तो 12वां सेशन जब हुआ था, आखिरी सेशन वो थी 24 जनवरी 1950 के दिन। तो ये 30 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए। आप कमेंट में बताएंगे आपके कितने आंसर सही हुए। इसी तरह जब हम लोग जो है अपना पूरा और आगे का कुछ चैप्टर पढ़ लेंगे तो जो है चैप्टर वाइज आपको जो है टेस्ट प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। इससे आपकी तैयारी और अच्छी होगी। तो धन्यवाद।